कभी YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा इज इंडिया एंड देखना पहले 2-3 ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। लेट्स सी ऐसे ऑप्शंस क्यों आ रहे हैं। पीढ़ी के दूध में और बूढ़ी की सूत में अभी गालियां बोलना, एब्यूजिव वर्ड्स एंड एक्शन यूज करना, ये कौन सी परंपरा है? वहाँ पर हर दूसरा लड़का लड़कियों को इसी गंदी तरह से छेड़ना अपना हक समझता है। बट रिलीजियस कस्टम्स को कौन चैलेंज करेगा? एक पॉइंट ऐसा आया कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, 2-4 लोगों को तो थप्पड़ भी मार दिया। आप यहाँ रह जाओ, आप सिखा दो। ब्रज की होली जाने का प्लान कर रहे हैं इस साल? वेट, इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए एंड फिर डिसाइड कर लीजिएगा कि आप अभी भी जाना चाहेंगे या नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ ब्रज की होली मनाने गई थी, ये सोचकर कि कृष्ण जी का जन्म जिस धाम पे हुआ है, उस पवित्र भूमि पर जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया और उन्होंने खुद होली खेली, क्या एक्सपीरियंस होगा वहाँ जाके होली खेलने का। और सोशल मीडिया पे भी इतने सारे ब्यूटीफुल वीडियोस एंड इमेजेस देखे थे। हम 5 फ्रेंड्स थे और एक की बेटी भी थी हमारे साथ। हम मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव गए होली खेलने और मंदिर की होली एक्सपीरियंस करने। बिफोर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आई जस्ट वांट टू मेक इट क्लियर कि मुझे होली के सेलिब्रेशन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम होली एंजॉय करने ही गए थे ब्रज। और यहाँ मैं किसी भी परंपरा या किसी भी कास्ट को ब्लेम नहीं कर रही। रादर मैं मानती हूँ कि धर्म और उनके रिवाज बहुत ऊपर है इन सब बातों से। होली सेलिब्रेशन सदियों पुराना फेस्टिवल है इंडिया में। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मथुरा, जो बर्थ प्लेस है भगवान श्री कृष्ण का, वहाँ वो होली खेलते थे ग्वाल और गोपियों के साथ। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना, जिसे ब्रज भूमि भी कहा जाता है, वहाँ कई दिनों तक होली खेली जाती है और लठमार, फूलों की और लड्डू होली जैसे यूनिक होलीज भी मनाई जाती हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे। बरसाना पहुंचकर राधा रानी मंदिर में दर्शन करने गए और वहाँ की फेमस लठमार होली देखने सबसे पहले गए। एटमॉस्फेयर बहुत ही वाइब्रेंट एंड कलरफुल था। हर तरफ रंग और मस्ती का माहौल था। मंदिर में एंटर होते ही हमें थोड़ी सी हिंट मिल गई थी कि यहाँ लोग कैसे होली खेलते हैं। काफ़ी भीड़ थी अंदर जाने के लिए। हम अंदर पहुँचे, दर्शन किए, मंदिर के बारे में समझा हमारे साथ जो गाइड थे उनके साथ। वी क्लिक्ड फ्यू पिक्चर्स और वहाँ से निकल गए। वहाँ से हम उन गलियों में जाकर खड़े हो गए जहाँ लठमार होली खेली जाती है। काफ़ी टाइम रुकने के बाद वहाँ हलचल शुरू होने लगी। हमने लोकल से सुना था कि आज नंदगांव से लोग आएंगे बरसाना होली खेलने। लठमार होली का महत्व ये है कि कृष्ण उनके ग्वाल के साथ राधा जी और गोपियों को छेड़ने और उन्हें कलर लगाने आते थे और तंग आकर गोपियां उनको लाठी मारकर भगा देती थी। लठमार शुरू करने से पहले अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ग्वाल गोपीज को प्लेटफुली छेड़ते हैं और गोपी उनको लाठी मारती है। उस ट्रेडिशन का क्या स्वरूप बना दिया है, देखिए। पीढ़ी के दूध में और बूढ़ी की सूत में अभी गालियां बोलना, एब्यूजिव वर्ड्स एंड एक्शन यूज करना, ये कौन सी परंपरा है? और ये सिर्फ इस गली या कुछ लोगों तक नहीं रहता। वहाँ पर हर दूसरा लड़का लड़कियों को इसी गंदी तरह से छेड़ना अपना हक समझता है। दुख की बात सिर्फ ये नहीं कि कृष्ण राधा के एक प्लेफुल कस्टम को इतना गंदा स्वरूप दे दिया है, नेक्स्ट जनरेशन को यही सिखाया जा रहा है। हर उम्र का आदमी, चाहे वो बच्चा, बूढ़ा या जवान, ये हरकतें करता दिखेगा। औरतें सिर्फ हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। वी वर सरप्राइज्ड जो और जैसे ये लोग बोल रहे थे। बट रिलीजियस कस्टम्स को कौन चैलेंज करेगा? हम भी चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। हमने कुछ फोटोग्राफर मिले जो कोरिया और जापान से आए थे। जब उन्होंने पूछा कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रैंकली शर्म से हम कुछ बोल भी नहीं पाए कि क्या और क्यों हो रहा है। नेक्स्ट हम नंदगांव गए नंद बाबा मंदिर में दर्शन करने। ये वही मंदिर है जिसके ऐसे वायरल ड्रोन वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर बहुत देखे होंगे। बट फ्रैंकली मंदिर के अंदर भी ये लोग
ऐसे ही गंदी हरकतें कर रहे थे। और ना सिर्फ लोकल्स, यहाँ के चौबे, द केयर टेकर्स ऑफ द टेम्पल भी यही सब कर रहे थे। भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर पिचकारी पैरों के बीच में रखकर लड़कियों को मार रहे थे। घिन आ रही थी उनको देखकर। हमने उधर भी दर्शन किए और बाहर निकल गए। हमने सोचा बस हो गया, निकल चलते हैं। रिटर्न होते हुए रास्ते में हमने नोटिस किया कि लोग होली के नाम पर फीमेल्स को टारगेट बना रहे हैं। कलर डालने तक ठीक है, लेकिन पिचकारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स पर टारगेट की जा रही थी। 1, 2, 4 नहीं, मोस्टली जितने भी रंग और पिचकारी लेकर वहां आए थे वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को टारगेट कर रहे थे। एक पॉइंट ऐसा आया कि हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 2-4 लोगों को तो थप्पड़ भी मार दिया। लेकिन लोग बेशर्मी से अपना हक समझते हैं कलर और पानी डालना लड़कियों पर। When we argued, locals भी डिफेंड करते हैं कि ये तो परंपरा है, यहाँ ऐसा ही होता है। मैं बताती हूँ, मेरी दोस्त वहाँ से चल के गई, मुझे मालूम है। उसे इतनी गंदी जगह पे पिचकारी जानबूझ के, एग्जैक्टली हम वही बात कर रहे हैं। आप क्या फायदा? हाँ, बच्चे ही, मैं आप यहाँ रह जाओ, आप सिखा दो। नहीं, हाँ, तो आप क्या करेंगे इधर इतने साल से रह रहे तो? यहाँ तक कि पुलिस भी हमें ही कह रही थी कि ये लोग तो ऐसे ही हैं मैम, आप यहाँ पे मत आयो। सो ओवरऑल ब्रज में होली सेलिब्रेट करने का एक्सपीरियंस वाज हॉरिफिक, सैडनिंग। नॉट जस्ट क्राउड या कलर की वजह से, बट लोगों की मेंटालिटी की वजह से। लड़कियों को छेड़ना, गंदी हरकतें और गंदी बातें करना वाज जस्ट पैथेटिक। एंड टू टॉप इट ऑल, ये सब भगवान के नाम पे करना। अपनी इतनी खूबसूरत फेस्टिवल, इतनी पवित्र भूमि का जो अंजाम किया है हम लोगों ने, is really sad. And another purpose of making this video was social media पे सिर्फ ब्रज की होली की ब्राइट साइड दिखाई जाती है, सिर्फ अच्छी बातें दिखाई जाती हैं, awesome drone shots, colorful pictures, but it was sad. It was really really sad कि लड़कियों को जैसे वहाँ पे ट्रीट किया जाता है was just not acceptable. मैं ये साइड दिखाना चाहती हूँ that this should stop. ब्रज की होली ये नहीं है। कृष्ण भगवान ऐसी होली नहीं खेलते थे। प्लीज चेंज दिस, प्लीज स्प्रेड दिस एंड स्टॉप गोइंग टू ब्रज होली। थैंक यू।